क्या आपका बच्चा भी बार बार वही गलतियां दोहराता है? आप उसको समझाते हैं फिर भी वो वही गलती करता है और इस बात पर आपको गुस्सा आ जाता है, आप उस पर चिल्ला देते हैं या उसको थप्पड़ लगा देते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है कि काश मैंने उस पे गुस्सा ना किया होता या मैं उस पर चिल्लाई नहीं होती। ऐसा ही अगर आपके साथ होता है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और मैंने भी ये सिचुएशन देखी है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये है कि क्या गुस्सा करने से बच्चा हमारी बातों को सुनता है या बस डरने लगता है? क्या बिना गुस्सा किए भी हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब दूंगी मैं, और मैं आपको आसान तरीके बताऊंगी कि आप पेशेंस रख के अपने बच्चे को किस तरह समझा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गुस्से का असर बच्चे पर कैसे पड़ता है? जब हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो हम उसे डांट देते हैं तो वो डर से उस गलती को वहीं पर रोक देता है या हमारी बात को मान लेता है। पर ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम उस पर गुस्सा करेंगे तभी वो हमारी बात को सुनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपने बच्चे पर गुस्सा कर रही हूँ उसकी गलती करने के बाद, तो उसको 3 चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेगी। पहला, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा, वो हमसे बातें छुपाने लगेगा और तीसरा, वो रिबेलियस भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका बॉस आप पर किसी बात पर आपसे कोई गलती हो गई और गुस्सा करता है, चिल्लाने लगता है और बार-बार आपकी गलतियाँ निकालता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वीक हो जाएगा। आप उससे कई चीज़ें छुपाना शुरू कर देंगे और साथ ही हो सकता है आगे जाके आप परेशान होके उसको जवाब देना भी शुरू कर दें। तो इसी तरह हमारे बच्चे भी फ़ील करते हैं और इसी तरह वो भी बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जब हम अपने बच्चे पे गुस्सा करते हैं, डाँटते हैं, तो वो हमारे डर की वजह से उस काम को नहीं करता है, पर वो समझ नहीं पाता कि मुझे ये काम, ये गलती क्यों नहीं करनी है या इस गलती को कैसे ठीक करना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को पेशेंस और प्यार के साथ समझाएँ। अब यहाँ पे मैं आपको जो दूसरा पॉइंट बताने वाली हूँ वो है पेशेंस और प्यार से हम अपने बच्चे को कैसे समझा सकते हैं। जब हम अपने बच्चे को पेशेंस और प्यार के साथ समझाते हैं तो बच्चा हमारी बात को ध्यान से सुनता है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस गलती को दोबारा ना करे। इसलिए अपने बच्चे को पेशेंस और प्यार के साथ समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस तरीके से बात करते हैं बच्चे से तो वो अपनी गलती को भी समझता है और उसको ये भी समझ आता है कि मुझे अपनी गलती को किस तरीके से ठीक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए आपका बच्चा टॉयज़ को उठा के फेंक रहा है और आपके बार-बार मना करने पर भी वो इस काम को कर रहा है। तो आप उसके पास जाइए और उसके पास बैठ के उससे उसकी आँखों में आँखें डालकर उससे बोलिए कि बेटा, आप टॉयज़ को ऐसे फेंक रहे हैं, आपके टॉयज़ टूट जाएँगे और अगर आपके टॉयज़ टूट जाएँगे तो आप कैसे खेलोगे? आप नहीं खेल पाओगे। तो इसलिए अपने टॉयज़ को आराम से रखेंगे और मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगी। तो जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो बच्चे को समझ आता है कि मेरे टॉयज़ टूट सकते हैं और वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं जो तीसरे पॉइंट की बात करूँगी वो है कि गुस्सा आने पर हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे, उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है तो वो गलती करेंगे और बार बार गलतियाँ करेंगे। पर अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम उन्हें समझा नहीं सकते कि वो अपनी गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे अपनी गलती को बार बार करने से रोक सकते हैं। जब आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो 3 काम कीजिए। पहला, 10 सेकंड रुकिए। दूसरा, 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए और तीसरा, ये सोचिए, अपने आप से ये पूछिए, क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि मुझे अपने बच्चे पर चिल्लाना चाहिए या उसको थप्पड़ लगा देना चाहिए? तो जब आप ये 3 स्टेप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है और आप उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे ने पानी लिया है और उससे पानी गिर गया। अब यहाँ पर उस पर गुस्सा करने या चिल्लाने की बजाय आप 10 सेकंड रुक सकते हैं। उसके बाद 3 गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि ये जो पानी गिरा है, क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि मुझे अपने बच्चे पे चिल्लाना चाहिए, उसको मारना चाहिए? अगर जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा और आप उससे इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, पानी गिर गया, चलो अब इसको साफ़ करेंगे, मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे साफ़ करना है। जब आप इस तरह से बच्चे से बात करते हैं और इस तरह से
उनकी गलतियों को संभालते हैं तो वो सीखते हैं कि उन्हें अपनी गलतियों को कैसे ठीक करना है और अपनी गलतियों को बार बार नहीं दोहराना है। इस तरीके से हमारे बच्चे अपनी गलतियों को समझते हैं और सुधारते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आगे ये गलतियां ना करें, वो भी बिना डर के। एक छोटा सा काम दूंगी जो आपको करना है। आपको हर रात रोज़ एक पेपर पे 3 क्वेश्चन लिखने हैं और उसके जवाब सोचने हैं। पहला, आज मुझे अपने बच्चे पर गुस्सा कब आया? दूसरा, क्या मैं उसे और बेहतर तरीके से सँभाल सकती थी? और तीसरा, अगर हाँ, तो मैं अगली बार क्या कर सकती हूँ? जब आप रोज़ रात में ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ेगा और आप समझ पाएंगे कि मुझे अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है और उसको बार बार वही गलती करने से कैसे रोकना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और भी पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप्स दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अगले हफ्ते आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।